गए, लेकिन अब इन तीनों टीमों के पास ये आखिरी मौका है। इन तीनों टीमों को उम्मीद है कि बड़ी तैयारी करके आए होंगे। आज अपनी सलाहियतों का इजहार करना है और देखना है कि कौन सी टीम आज आगे जाती है, और इंशाअल्लाह इन तीन टीमों में से एक टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आप दुनिया भर में जहां कहीं हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, और गौर से अगर सिलसिला देखेंगे तो घर बैठे आप भी इनामात जीत सकते हैं, क्योंकि हम आपसे भी सवाल किया करते हैं और आपके जवाबात भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया करते हैं। आइए मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, मेरी दाईं तरफ मीरपुर खास के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ मंडी यजमान और नवाब शाह के इस्लामी भाई हैं। दो सिंध की टीमें हैं, एक पंजाब से आई हुई टीम है। देखना यह है कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है। बारी बारी तीनों टीमों से तारुफ भी लेना है और फिर मुकाबले का आगाज भी करना है। मगर आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के आखिर में, उस सवाल का जवाब क्या है वो भी जानते हैं और फिर कुरानदाजी भी करते हैं। जी, मकतबतुल मदीना की तरफ से एक सवाल किया जाता है और वो सवाल ये था कि वो कौन से तीन आमाल हैं जो बदन पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं। वो कौन से तीन आमाल हैं जो बदन पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं। और दुरुस्त जवाब था खामोशी, अच्छी अखलाक और बेफ़ायदा गुफ्तगू को छोड़ देना। तो जिन्होंने जवाबात दिए हैं उनमें से चंद हमने मुंतखब किए हैं और उनके दरमियान कुरानदाजी करेंगे कि किसका जो है वो अभी लकी ड्रॉ में नाम आया है। अब्दुल रहमान है कराची से, इनका लकी ड्रॉ नंबर है 28। ये राब्ता कर सकते हैं। अब्दुल रहमान कराची से, इनका आज जो है वो नाम निकला है। चलिए जनाब, अब्दुल रहमान भाई आपको मुबारक हो। नाजरीन, कल प्रोग्राम हुआ था, एक टीम आगे बढ़ गई, एक टीम पीछे रह गई। मुकाबला बड़ा शानदार हुआ। कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 14 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। कब्र अंदरूनी हिस्से का नाम है या बैरूनी हिस्से का? आमतौर पर लोग कब्र के ऊपर वाले हिस्से को कब्र कहते हैं, जबकि असल में अंदरूनी हिस्सा कब्र कहलाता है। अगर इसको जमीन बराबर कर दिया जाए कब्र, तो फिर भी वो कब्र बाकी रहेगी वो जगह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़। आका किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले हमाम यानी गुसल खाने किसने तामीर करवाए? हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हमाम तामीर करवाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 37 और 43 6 नंबर का फर्क है। मीरपुर खास वालों को कुछ नया करना होगा। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरूह है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सही। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। पांचों में सही कहा और वाकई सही कहा, क्योंकि पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जनाब, मुकाबला खत्म हुआ। बड़ा अच्छा मुकाबला रहा, मगर आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत गए हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे मीरपुर खास वाले पीछे रह गए, मुल्तान वाले आगे बढ़ गए। आइए अब इंशाअल्लाह बारी बारी तीनों टीमों से तारुफ लेते हैं कि तीनों टीमों का अपने इस्लाम में नाम भी बताएंगे, अपना शोबा भी बताएंगे। मीरपुर खास वाले पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना मीरपुर खास। बेसिकली मेरा ताल्लुक सहरा थर की तहसील ढाली से, और मेरे कस्बे का नाम ढोरी शरीफ। क्या बात है, कस्बा भी बता दिया। चले जनाब। मेरा नाम सकलैन शफीक अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना जाम शोरों में मुदर्रिस हूँ और मीरपुर खास की टीम का हिस्सा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुश्ताक अहमद अत्तारी है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना मीरपुर खास में दर्जा राबिया में ज़ेर तालीम हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो थर पारकर से है। माशाअल्लाह। चले जनाब, अगले इस्लामी भाई मंडी यजमान वाले अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद राहिल गुलजार है। मेरे वालिद साहब का नाम गुलजार अहमद है। मैं जामिअतुल मदीना दुनियापुर दर्जा खाम ससरी का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। करोड़ पक्का से ताल्लुक है। करोड़ पक्का से आए हैं जनाब। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
محمد عاقب رضا اتاری سن آف محمد اشفاق اتاری. بیسکلی میرا تعلق مہراپور شہر سے ہے اور جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں زیر تعلیم ہے اور منڈی ازمان سے. ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ اظہر ہے، والد کا نام رانا اظہر اقبال. میرا تعلق پنجاب کے شہر لودھرا سے اور میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی نواب شاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر علی اتاری بن مختار علی ہے. میرا تعلق شہر نواب شاہ سے ہے اور میں شہر نواب شاہ کے مرکزی جامعۃ المدینہ کے درجہ سابعہ کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا بن محمد بلال ہے اور میرا تعلق مہراپور سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل رضا اتاری ہے اور میرے والد کا نام محمد شفیق ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ کے درجہ سابعہ کا طالب العلم ہوں اور میرا تعلق شہر نواب شاہ ضلع شہید بے نظیر آباد سے ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ تینوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے. امید بڑی ہے کہ تیاری کر کے مضبوط آئے ہوں گے. سب کو پتا ہے آج موقع آخری ہے. جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا سوال نہیں ہوا. جناب آپ کا بھی سوال کر لیتے ہیں. پہلے تو سوال کریں گے ایپلیکیشن کا. اگر اب تک ذہنی آزمائش کوئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزی سوال ہو رہے ہیں اور روزی انعامات جا رہے ہیں. جناب پہلا سوال ہے عنکبوت کے کیا معنی ہے. یہ کوئز ایپلیکیشن کا سوال ہے. عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ 4 آپشن ہیں. نمبر 1 گائے، نمبر 2 مکڑی، نمبر 3 چیونٹی، نمبر 4 گھوڑا. آپ نے صحیح جواب دینا ہے اور ایپلیکیشن میں جا کے دینا ہے اور پھر اپنی آئی ڈی بھی سیو کر لینی ہے کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم آئی ڈی دکھاتے ہیں کہ کس کا جواب جو ہے وہ درست ہے. اچھا اب سوال ہے جو ناظرین نے ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ اس کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن. مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. قرآنی واقعات کا خزانہ ہے یہ کتاب. تو یہاں سے تلاش کر لیجئے اور اس کا جواب ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے. اچھا اب ہم شروع کریں گے. سوال پہلا علم نور ہے سیگمنٹ کا اور آج یاد رہے تھوڑا سا چونکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے تو 5 سوال کی بجائے 3 سوال ہوں گے. بہت ساری چیزیں کم ہوں گی تو میری گزارش یہ ہے کہ ویسے آپ بھی نہیں چاہتے غلطی کرنا لیکن زیادہ کوشش کیجیے گا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ آپ کو ریکوری میں ٹائم تھوڑا ملے گا. سوالات زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ 3 ٹیمیں ہیں تو ہم نے سمجھ لے سوال 3 ٹیموں میں ڈیوائیڈ کیے ہیں. سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے. جس دسترخوان پر سبزی موجود ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ سیدی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس دسترخوان پر سبزی موجود ہوتی ہے اور وہاں پر اللہ پاک کے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سبزی کھانا سنت مبارکہ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں بے شک اس دسترخوان پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں جس پر سبزی موجود ہو اور مزید یہ کہ سبزی کھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو منڈی یزمان والوں سے پوچھتے ہیں ویسے یہ اس منڈی میں بکتا کیا ہے یزمان میں؟ یہ کس نام کی منڈی ہے؟ یہ ویسے ہی مشہور ہے؟ کوئی خاص منڈی بھی ہے وہاں پر؟ اچھا ایسا نہیں ہے. چلیں جناب فروٹ کھانے سے پہلے استعمال کرنے چاہیے یا کھانے کے بعد؟ لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع. جلدی کرے فروٹ ختم ہو جائیں گے. پھل جو ہیں کھانے سے پہلے کھانے چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں جہاں بھی کھانوں کا ذکر آیا ہے وہاں پھلوں کا ذکر پہلے ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر پھل اور کھانا ایک ساتھ پیش کیا جائے تو پہلے پھل کھانے چاہیے. کیا خوبصورت انداز ہے ہمارے بزرگوں کا کہ قرآن میں چونکہ کھانوں کا ذکر جب بھی ہوا پھل کا ذکر پہلے ہوا تو کھانے میں بھی پھل پہلے استعمال کرنے چاہیے. نارملی ہم کھانے کے بعد پھل کھاتے ہیں حالانکہ ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ پھل جو ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں تو پہلے پھل کھانے چاہیے اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے. بہرحال جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال ہے اب نواب شاہ والوں سے. پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو جنازے میں جس کو دیکھو وہ منہ پر کپڑا ڈالے رو رہا ہوتا تھا. اگر کوئی اجنبی ان سے تعزیت کرنا چاہتا تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس سے تعزیت کرے. جس کو دیکھو وہ رو رہا ہوتا تھا. یہ وجہ نہیں کہ سب کو میت سے محبت ہوتی تھی، بلکہ اکثر لوگ وہ ہوتے تھے جن کو اپنی موت یاد آتی تھی. آج جنازے میں ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. آج لوگ بالکل جس کو کہیں کہ فکر ہی نہیں ہوتی، قبر میں بھی اتار رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. آج کسی کا جنازے کے بارے میں سنتے ہیں، کل میری اور آپ کی باری آنی ہے. کہتے ہیں نا شاعر، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. جواب درست دے دیا ہے. بڑا خوبصورت سوال میرپور خاص والوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو آؤ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور. مذکورہ کتب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 القابات جمع فرمائے، 500 نام جمع فرمائے. کتب سابقہ میں احمد نام ہے اور قرآن مجید میں محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء صفات یعنی صفاتی نام بے گنتی ہیں. علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 جمع فرمائے. کیا شان ہے میرے آقا کی. جواب درست دے دیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. منڈی یزمان والوں سے بات کرتے ہیں کہ عالم کی زینت کیا ہے. سوال یہ ہے، چلے نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. حدیث پاک میں ہے کہ خاموشی عالم کا وقار یعنی زینت اور جاہل کا پردہ ہے. عالم کی زینت خاموشی ہے اور جاہل کا پردہ بھی ہے. تو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. نواب شاہ والوں کی باری. سب سے پہلے حسنی و حسینی سید کون ہے؟ بڑا کمال کا سوال ہے، کیونکہ اس حسنی حسینی سیدوں کے بارے میں تو سنا ہے، مگر سب سے پہلے حسنی حسینی سید کون تھے؟ بیوٹیفل کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حسنی و حسینی سید حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. جناب 3 ٹیموں سے 2 سوال ہو گئے ہیں. اب جو سوال تینوں ٹیموں سے آخری اس سیگمنٹ کا ہونا ہے، اس میں انہیں آپشن دیے جائیں گے. پہلا سوال میرپور خاص والوں سے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس صحابی نے قبول کیا؟ حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. منڈی یزمان والوں سے سوال ہے، جبل حرا کا دوسرا نام کیا ہے؟ نمبر 1 جبل احد، نمبر 2 جبل ابو قبیس، یا نمبر 3 جبل نور. ان 3 میں سے ایک نام جبل حرا کا ہے. جبل نور. آپ نے کہا جبل نور. حالانکہ جبل احد بڑا مشہور پہاڑ ہے، مگر جہاں غار حرا ہے اس کو جبل نور ہی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. نواب شاہ والوں کی باری ہے. حدیث پاک میں دنیا کو مومن کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 1 سکون کی جگہ، نمبر 2 بیماریوں کا گھر، نمبر 3 قید خانہ. قید خانہ. مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیموں نے سارے ہی صحیح جواب دے دیے ہیں. اب چلیں آپ کی یہاں موجود حاضرین کی باری ہے. سوال کیجئے، دیکھیں کون جواب دیتا ہے. انشاءاللہ درست جو جواب دے گا اسے مجلس دارالفتہ اہل سنت کی بڑی خوبصورت کاوش اور دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی جات کا مجموعہ زینت کے شرعی احکام، یہ کتاب انشاءاللہ دی جائے گی. مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کو زیور پہننا، مردوں کو زیور پہننا کیسا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری معلومات اس کے اندر موجود ہے. اور مکتبۃ المدینہ سے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو 350 روپے میں طلب کر سکتا ہے، اور ہماری جو مکتبۃ المدینہ کی آن لائن سروس ہے وہاں سے
बुकिंग भी करवा सकते हैं। सवाल ये है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम क्या है? इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम क्या है? मोहम्मद साजिद अत्तारी। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी है। जी हाँ, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले भाई, तोहफा भी दे दें इनको। एक और सवाल कर लें। दूसरा सवाल यह है कि सिद्दीक और अतीक ये कौन से सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो के अलकाब हैं? सिद्दीक और अतीक। अबूबकर सिद्दीक। जी, दोबारा फरमाइए। अब्दुल सत्तार। आपका नाम है माशाल्लाह। कहाँ से आए? करिया बस। अरे माशाल्लाह। तो जवाब दीजिए सवाल का। हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है, मुसलमानों के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब आपका दुरुस्त है। हजरत को क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर मुश्तमिल किताब सीरत मुस्तफ़ा माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खूबसूरत गुलदस्ता है। आयात और हदीस की रोशनी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को इसके अंदर बयान किया गया है और हर घर की ये मुसलमान की जरूरत है कि इसको पढ़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आदात कैसी थी, आपका हुलिया कैसा था। इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजीद इजाफा होगा माशाल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या बात है जनाब। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब तीनों टीमों के 6-6 नंबर हैं। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। तीनों टीमों से अब अशार सुनने हैं और 3-3 अशार सुनने हैं। पहला शेर सुनेंगे मीरपुर खास वालों से। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नज़अ में लौटेगा खाके दर पे शैदा नूर का। मर के ओढ़ेगी और उससे जहां दुपट्टा नूर का। मर के ओढ़ेगी और उसे जहां दुपट्टा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। हुजूम फिक्र के तरद्दुद में गिर गया होगा। हुजूम फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा। ये शेर जरा समझिएगा। ये शेर एक्चुअली कयामत के दिन का नक्शा जब मौलाना हसन रजा खान साहब ने खींचा अपने कलाम में, तो उसमें आपने फरमाते हैं कि मेरे आका को तो अपना कोई अंदेशा नहीं ना, आप तो बख्शे बख्शाएं, आपके सदके हम बख्शे जाएंगे, मगर आप अपने उम्मत के हालात देखकर आपका जो दिल होगा ना वो बहुत ज्यादा फिक्रों में होगा, तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, क्योंकि मेरे आका उम्मतियों की शफाअत फरमा रहे होंगे, उम्मतियों के गुनाह सामने खुल रहे होंगे। तो सुभान अल्लाह, अपनी कोई फिक्र नहीं होगी, हम गुलामों की फिक्र होगी। इसी कलाम के एक और शेर में फरमाते हैं ना कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। आका करीम कितने शफीक हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। वो पाक दिल जिसको अपना अंदेशा। वो पाक दिल जिसको अपना अंदेशा। हुजूम फिक्र तो तरद्दुद में गया जिस तरह तलाश करे। अजीज जिस तरह तलाश करे। खुदा गवाह यही हाल आपका। मीरपुर खास वालों से सवाल है। खुल्द कैसा नफ्स सरकश जाऊंगा तैबा को मैं।
خلد کے سا نفس شرکس جاؤں گا طیبہ کو میں، بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر. بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. منڈی یزبان والوں سے سوال ہے. چلے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. جواب درست دے دیا ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ بھی بڑے پیارے معجزے کی طرف اشارہ ہے. کیا بات ہے میرے رضا کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی پاک جبل احد پر تشریف لے گئے تو احد جھومنے لگا، اس میں زلزلہ آ گیا. تو اب نبی پاک کی طاقت دیکھیں، قدرت دیکھیں، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. دنیا کی کوئی آج سائنس زلزلے کو روک نہیں سکتی، نہ اس کی آمد کی پریڈکشن کر سکتی ہے کہ کب آئے گا. آ جائے تو روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. مگر نبی پاک نے ٹھوکر لگائی احد کو اور فرمایا اے احد رک جا، ٹھہر جا. حدیث کا خلاصہ ہے تجھے نہیں معلوم تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اچھا، نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما تھے، صدیق اکبر تھے. 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان ساتھ تھے. سبحان اللہ. اس حدیث سے 2 مسئلے حل ہو گئے. ایک تو نبی پاک کی طاقت، نبی پاک کی قدرت، آپ کی اتھارٹی کہ آپ زلزلے کو روک دیتے ہیں. دوسری بات کہ سبحان اللہ ابھی تو حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان ساتھ موجود ہیں. میرے آقا جانتے تھے یہ شہید ہونے والے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان. یہ حدیث تو بڑی واضح. نبی پاک کو رب نے کیسا علم غیب عطا فرمایا ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نبی پاک کی ان ایڑیوں کا کمال تو دیکھو کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا اب تینوں ٹیموں سے جو شعر سنا جائے گا اس کی دوسرا مصرع میں پڑھوں گا اور انہوں نے پہلا پڑھنا ہوگا. مجرموں آؤ یہاں عید دوشمبہ دیکھو. اس کا پہلا مصرع آپ نے پڑھنا، پہلی لائن پڑھنی. مجرموں آؤ یہاں عید دوشمبہ دیکھو. جن جمعہ کا تھا اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشمبہ دیکھو. ٹھیک کر لو اس کو، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. جمعہ عبادت کا تھا جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشمبہ دیکھو. اب ذرا اعلیٰ حضرت کی کمال دیکھیں. یہ کلام جو ہے نا پورا ہی بہت خوبصورت ہے. ہر لائن میں، پہلی لائن میں کعبے کا، مکے کا ذکر ہے، دوسری لائن میں مدینے کا ذکر ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو آپ نے یہاں فرمایا کہ جمعے کا دن ہو اور مکے کا دن ہو. مکے میں جمعہ ہو تو آپ سوچیں نیکیاں کتنی ہو جائیں گی. حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، اور جمعے کی ہر نیکی 70 نیکی کے برابر. تو جو اہل عبادت ہوتے ہیں نا، عبادت والوں کے لیے تو لاٹری ہوتی ہے، عید ہوتی ہے کہ جب جمعہ مکے میں مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مکے کا جمعہ اہل عبادت والوں کے لیے تو عید ہے، مگر ہم جیسے گناہگار جو ہے نا ان کی عید کیا ہے کہ مجرموں آؤ یہاں عید دوشمبہ دیکھو. دوشمبہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیر کا دن. پیر کا دن جب مدینے میں مل جائے تو گناہگاروں کی لاٹری نکل آتی ہے.
आका की विलादत का दिन है, विलादत का सदका मिल ही जाएगा, खैरात मिल ही जाएगी। ठीक है, जुम्मा मक्का की बड़ी शान है, मगर जब गुलाम गुनाहगार मदीने में पीर का दिन करता है ना, तो आका से उनकी विलादत की खैरात, उनकी विलादत का सदका मांग लेता है। और आज भी मदीना मुनव्वरा में अहले मदीना पीर का रोज़ा रखते हैं। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में पीर वाले दिन जो है वो दस्तरखान बिछते हैं, तो गुनाहगारों की भी बारी आई जाती है। तो कमाल करते हैं आला हज़रत भी। जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईदे दोशंबा देखो। क्या बात है जनाब। मंडी यजमान वाले, कली खुली जाती हैं कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से। जी इनका जवाब दुरुस्त मान लें, चलें। खिली जाती हैं कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से। बहारे खुल्द सदके हो रही है रूए आशिक पर, खिली जाती हैं कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से। बहारे खुल्द सदके हो रही है रूए आशिक पर, खिली जाती हैं कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। चले मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला। इसी कलाम का पहला शेर सुना दें। आसमां गर तेरे आपसे नहीं सुन रहा, मुझे यहाँ मौजूद हाजरीन से सुनना है, फिर आप तर्ज में भी सुनाइएगा। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। क्या खूबसूरत बात की है। हाँ जी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी हाफिजाबाद से हूँ। आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। मेरे आका के तलवों की शान ऐसी है कि आसमान को रोज एक चांद कुर्बान करना पड़ता। ये तखय्युल की बातें हैं, ये इश्क की बातें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। अब सुना दे तर्ज में। आसमां तेरी तलवों का नजारा करता, आसमां तेरी तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा। चले माशाल्लाह, तोहफा इन्हें दे दें। सही साहब को अच्छा सा तोहफा निकालें। मैंने एक शेर सुनना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे पसंद बहुत है वो शेर। शायद सुना देगा कोई, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज़हनी आजमाइश में शिरकत के लिए जो आए वो ना करें, सुनाएं, क्योंकि ये तैयारी करके आते हैं। पहले तोहफा दिखा दें। हाँ तोहफा दिखा दें। चले भाई दिखाएं, तोहफा दिखाएं। क्या है जरा बताएं भाई। ये तो सुभान अल्लाह, मदीने पाक की खूबसूरत कलम और तस्बीह। अरे वाह, और खूबसूरत बॉक्स में। क्या बात है। चले भाई, मदनी तोहफा। अब बात भी मदीने की है उस शेर में। आला हज़रत फरमाते हैं, महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम। क्या बात की आला हज़रत ने, दिल को छू जाती है बात। ये तो मैं सुना दूं। मैं सुना देता। नहीं आप दोनों नहीं। चले ये भाई ने हाथ उठाया, जो ज़हनी आजमाइश की टीम में नहीं आए वो सुनाए। महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम। महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम, जिन पे माँ बाप फिदा करम या उनका देखो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। मैं शेर को जरा समझाता हूं ताकि आप भी लुत्फ लें। मुझे क्यों इतना पसंद है ये शेर, जरा दीजिएगा। अच्छा हतीम, ठीक है ना, हतीम देखा है ना आपने माशाल्लाह, जो काबे के गिर्द एक यू टाइप का एक बाउंड्री बनी हुई है। अच्छा जो हतीम के अंदर गया वो वैसा ही है जो काबे के अंदर गया।
یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے. اس زمانے میں تعمیر نہیں ہو سکی تھی تو ایکچولی وہ بھی کعبہ ہی ہے, کعبے کے اندر ہی ہے. اچھا, اب حتیم جو ہے وہ یو شیپ کا ہے. اگر آپ اس کو یوں کر لیں, اس طرح ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, اگر ہماری مجلس نکال بھی دے گی نیٹ سے تو اچھا ہو جائے گا. اچھا, اب حتیم جو ہے نا, مہر کہتا ہے, یہ فارسی کے الفاظ ہیں. مہر مادر یعنی ماں کی گود. حتیم میں بندہ جائے تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے, لک لائک ایسا ہی نا, ایسے ہی دکھتا ہے کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جب بندہ حتیم میں جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی ماں کی گود میں آ گیا ہے. مگر آقا کا دربار کیسا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جن پہ ماں باپ فدا. ادھر تو ماں کی گود کا مزہ ہے نا, میرے آقا کا در وہ ہے جہاں میری ماں بھی فدا, میرے والد بھی فدا. جن پہ ماں باپ فدا, وہاں کرم ان کا دیکھو. ارے وہ تو ایسے کریم ہیں کہ ان کے کرم کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے میرے ماں باپ بھی ان پر فدا. یہ دیکھیں, یہ حتیم ماشاءاللہ ایک خوش نصیب, اس میں نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی کوئی بھی اگر حتیم میں گیا تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ کعبے کے اندر گیا. تو اللہ پاک ہمیں حتیم کی حاضری بھی نصیب فرمائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ طواف حتیم کے اندر سے نہیں کروایا جاتا, طواف حتیم کے باہر سے کروایا جائے گا, کیونکہ کعبے کے گرد طواف ہوتا ہے, کعبے کے اندر طواف تو نہیں ہوتا. تو ماشاءاللہ کبھی کبھی حتیم میں جانے کا موقع دیتے ہیں تو خوش نصیب جاتے ہیں, لیکن سبحان اللہ. اچھا, اب اس میں ایک اور خوبصورتی بھی ہے. حتیم کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے سونے کا پرنالہ ہے. اگر وہ بھی دکھا دیں ہماری مجلس, ماشاءاللہ بڑا جلدی دکھایا انہوں نے. تو اب وہ جو سونے کا پرنالہ ہے نا, ایکچولی وہ یقیناً بارش ہوتی ہے تو اس سے پانی گرتا ہے, مگر وہ سونے کا پرنالہ جس سمت میں ہے, یعنی حتیم, اب میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ اگر آپ حتیم کے اندر ہیں تو اس کا مطلب سونے کے پرنالے کے نیچے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پرنالہ جس طرف رخ کر رہا ہے نا, میرے آقا کا روضہ اس طرف ہے. تو اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. یعنی یہ پرنالہ گویا اشارہ کر رہا ہے, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو الحمدللہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ طواف کی سعادت ملی, تو جب اب طواف کرتے کرتے پرنالے کے قریب پہنچے نا, تو دائیں طرف, جیسا اگر یہ پرنالہ ہے نا, تو دائیں طرف نبی پاک کا روضہ ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امیر اہل سنت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ سلام پیش کرتے کرتے گزرا کرتے تھے. تو یہ بھی عشق والی ادا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو یہ کلام ون آف دا بیوٹیفل کلام آف اعلیٰ حضرت ہے. تو سبحان اللہ, اللہ کریم مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور جب مکے جا کر طواف کر کے پھر یہ کلام پڑھے نا کہ کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ ہم سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ ہم سب کو یہ روضہ دیکھنا نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حبیب بھائی ذہنی آزمائش میں ایک ساغبر شامل کرے جس کا نام ہو سنت مصطفیٰ. دونوں ٹیموں سے دو دو سوار کیے جائیں. سنتوں کی فضیلتوں کے بارے میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور سنتوں کا طریقہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور ایک اور ساغبر شامل کریں جس کا نام ہو بیماری ایک نعمت ہے. بیماری کے حوالے سے جو حدیث پاک آئی ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں اور بیماری کے حوالے سے آپ ہمیں بہتر سمجھا بھی سکتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ ہوئی نا بات, ہمیں مشورے بھی چاہیے اور آپ کی گائیڈ لائن بھی چاہیے. جزاک اللہ. ہماری مجلس نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ کا اضافہ کریں, ایک دلچسپ واقعہ ڈیلی بیس پہ سنائیں, آپ کا اپنا ہو, کسی رکن شورا کا ہو یا امیر سنت کا ہو یا شہزادہ امیر سنت کا کوئی دلچسپ واقعہ ہو, اس پہ ذہنی آزمائش میں کوئی سیگمنٹ کریں. اس کے بارے میں حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی, میں نے تو کچھ عرض نہیں کرنا, مجلس نے ارشاد فرمانا ہے. امید ہے کہ وہ نوٹ کرتے جائیں گے آپ کے مشورے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا مشورہ کلک ہو جائے اور ہمارے سلسلے کی زینت بن جائے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर। जनाब अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। अब ये सेगमेंट करेंगे, तीनों टीमों के 12, 12 और 12 नंबर हैं। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। चाँद जैसे ज़ियाए लेता है, चाँद जैसे ज़ियाए लेता है, और तारे सजा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों टीमों से हदीसें हमने सुननी है, आका की प्यारी बातें सुननी हैं, उनसे सबक भी लेना है और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। जनाब सवाल है मीरपुर खास वालों से और शिफा के हवाले से। नबी पाक की एक हदीस है, 7 बार कुछ पढ़ने का भी उसमें फरमाया गया है। आपने वो हदीस भी सुनानी है, तर्जमा भी सुनाना है और किताब का नाम भी बताना है। बहुत सारे बीमार भी हमें सुनते हैं। आओ बीमारों, आज आपको हदीस से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शिफा का वजीफा मिलने वाला है। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा मिन मुस्लिम यक़ूलु सबअ मर्रातिन असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक इल्ला शुफिया क़द हदरा अजलुहु। इल्ला शुफिया के बाद और सही पढ़े, अन यशफिया का। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मिन मुस्लिम यऊदु मुस्लिमन फयक़ूलु सबअ मर्रातिन असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक इल्ला शुफिया क़द हदरा अजलुहु। चलिए तर्जुमा सुनाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आप मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाएं तो 7 मरतबा यह कलमा कहें, असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम, यानी अल्लाह पाक मैं सवाल करता हूँ अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक आपको शिफा दे अगर आपका मौत का वक्त नहीं आया। तो फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे। जी, कौन सी किताब में ये हदीस है? मिशकात। ये मिशकात की हदीस है। नादरीन मैं जरा इसको थोड़ा सा ज़ाहिर के याद किया है इन्होंने, तो कुछ अल्फाज फ़र्क है, जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन मैं हदीस पूरी पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस हदीस में क्या खूबसूरत बात हुई है। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन फयक़ूलु सबअ मर्रातिन असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक इल्ला शुफिया इल्ला अन यकून क़द हदरा अजलुहु। हज़रत इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाए और 7 बार ये दुआ पढ़े, ये दुआ खास याद करनी है, असअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम इन यशफियका, मैं अल्लाह अज़मत वाले से दुआ करता हूँ, अन यशफियका, मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से अज़मत वाले रब से दुआ करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है कि तुझे शिफा दे। आगे फरमाते हदीस में कि अगर मौत का वक्त नहीं आ गया तो इसे ज़रूर शिफा होगी। तो इंशाअल्लाह इयादत करने जाएं और अगर ये 7 बार पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह मरीज को शिफा भी नसीब हो जाएगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए, जवाब दुरुस्त है। अब बारी है मंडी यजमान वालों की। हजरत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और मुसलमानों के बारे में कुछ हाथ ज़बान का जिक्र भी है। नबी मूसा अशरी क़ाल क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम अफ़दलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस शख्स का इस्लाम, कौन सा इस्लाम अच्छा है? तो हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स का इस्लाम अच्छा है जिसकी ज़ुबान और हाथ से तमाम मुसलमान महफूज हों। ये बुखारी शरीफ की हल्द जिल्द 1
اور صفحہ نمبر 6 پر یہ حدیث موجود ہے. کیا بات ہے. کتاب الایمان صفحہ نمبر 6 بخاری شریف جلد نمبر 1 کی حدیث ہے, اور کیا خوبصورت حدیث ہے, کاش اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ان ابی موسیٰ الاشعری قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, اے میرے آقا کون سا اسلام افضل ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ نے عرض کی نبی پاک کی بارگاہ میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں. قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی میرے آقا نے بتایا کہ اس شخص کا اسلام کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں, وہ تکلیفیں پہنچانے والا نہ ہو, وہ پرابلم کریٹ کرنے والا نہ ہو. مسلمان سلامت ہے تو پھر یہ اچھا مومن ہے, اس کا اسلام اچھا ہے. اللہ کرے کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے بھی دیگر مسلمان محفوظ رہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب ایک اور حدیث سننی ہے نواب شاہ والوں سے. اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جناب, اس حدیث میں تکلیفوں کا ذکر بھی ہے اور ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کے کفارے کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه الله. ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف, بیماری, فکر, ملال, اذیت نہیں پہنچتی حتیٰ کہ اسے کوئی کانٹا چبھے تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے ناظرین, اور کمال کی حدیث ہے. لوگ تکلیفوں میں ہوتے ہیں, پریشانیوں میں ہوتے ہیں, بڑے شکوے کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ تکلیفیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. ذرا سنیے گا. ان ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی تکلیف, فکر, بیماری, ملال, اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے, مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. دوبارہ سنیں, آقا فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطايا. تو سبحان اللہ, اللہ کرے کہ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو ہم صبر بھی کریں اور اللہ ان مشکلوں کی وجہ سے, ان غموں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. جناب جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب باری ہے ناظرین آج ایک اور حدیث آپ کو بتانے کی جو آپ نے یاد کر کے کل ہمیں سنانی ہے. بچے بھی سنا رہے ہیں, بڑوں کو بھی اجازت ہے, لکھتے بھی جائیے, ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں, آڈیو بھی بھیج سکتے ہیں, لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں. آج کی حدیث کون سی ہے آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. اتنی پیاری حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی وہ مسلمان, اس کا اسلام افضل ہے کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. تو یہ پوری حدیث ہے حوالے کے ساتھ, آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں, کل آپ نے یہ سنانی ہے. اب آئیے چلتے ہیں کہ جو کل حدیث ہم نے بتائی تھی پروگرام میں, اگر آج ہمارے پاس اس کی کوئی ویڈیو یا آڈیو ہے تو سنتے ہیں. جی. محمد بلال اتاری ہے. طالب القصب الا الحلال الفریدہ بعد الفریدہ. روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. حافظ محمد ابوبکر اتاری مدرسۃ المدینہ محمد مسجد لودرا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. رواہ البہقی فی شعب الایمان. روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. مشکات المصابیح جلد نمبر اول صفحہ نمبر 517 حدیث نمبر 278. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے رب
माशाल्लाह फैजान हदीस आम हो रहा है, बच्चे और बड़े याद भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और हदीस अल्लाह करे कि हम याद भी करने वाले बन जाएं और फिर उस पर अमल करने वाले भी बने। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। का दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ। तीनों टीमों के 14 नंबर हैं। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है मुकद्दस रिश्ते। तीनों टीमों से दो दो सवाल होंगे। मीरपुर खास वालों से सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, यानी बेटे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मंडी यजमान वालों की बारी है। अशरा मुबशरा सहाबी जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादी हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर हैं। जी, सरकारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला की शहज़ादी हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर जो हैं वो हजरत जुबैर बिन अव्वाम हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जवाब शवारों की बारी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हैं। लोगों को अपने खानदान की बड़ी मालूमात होती है। नबियों के, सहाबा के, औलिया के खानदान, उनके मुकद्दस रिश्तों के बारे में मालूमात भी हमें होनी चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब सवाल करते हैं मीरपुर खास वालों से। हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम बताएं। उठा कदम जरा उठा चले। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बारी है मंडी यजमान वालों की। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम बताएं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह इन औलिया का फैजान नसीब फरमाए। नवाबशाह वालों की बारी है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है इन मुकद्दस रिश्तों की। अल्लाह इन मुकद्दस रिश्तों के सदके हमारे रिश्तों को सलामत रखे, हमारी निस्बतों को सलामत रखे और हमारे घरों में खुशियां नसीब फरमाए। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। लगता है अब तक किसी ने कोई गलती की नहीं और इरादा भी नहीं है गलती करने का। आगे होगा क्या, इनको अलग अलग करेंगे कैसे, ये तो वक्त बताएगा। चलिए जनाब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। बने किसी का आसरा चले, सहारा मिल के दे बने किसी। तीनों टीमों के 18 नंबर है नाज़रीन। अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है जाने और पहचाने। अब ये 3 टीमें हैं और 3 टीमों को जो ऑप्शन दिए जाएंगे, अब आज तो हम वैसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन कल से हम इंशाल्लाह पर्चियों का निज़ाम लेकर आएंगे और फिर उसमें कुछ नया करेंगे। लेकिन फिलहाल आज एक एक बारी होगी, एक एक आपने चीज़ सेलेक्ट करनी है और 5 नंबर आप ले सकते हैं अगर 4 इशारों के अंदर, 4 सवालात के अंदर आप उस चीज़ तक पहुंच गए। पहले दिखाइए स्क्रीन पर मीरपुर खास वालों को वो क्या पसंद करते हैं। जनाब, किताब, शख्सियत, मकाम या कोई शय? शख्सियत। शख्सियत। चले जनाब। क्या वो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान में से हैं? ला नहीं।
کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہیں؟ نہیں. کیا وہ حیات ہیں؟ نہیں. ظاہری حیات نہیں ہے. بسا چلے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ. کیا وہ بڑے کوئی پیر صاحب ہیں؟ یہ ان کا کوئی آستانہ یا پیری مریدی والا سلسلہ مشہور نہیں ہے. ان کے مریدوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا. وہ اس طرح کا سسٹم مریدوں والا نہیں ہے. کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ نہیں. کیا علمی حوالے سے مشہور ہیں؟ وجہ شہرت علمی نہیں ہے. 6 سوال ہو گئے. سات سوال کے بعد میں نے اشارہ دینا ہے. جلدی کریں. کیا بغداد سے تعلق ہے ان کا؟ نہیں. 7 سوال میرا خیال ہے 7 میں نہیں آیا ہے شاید. قرآن پاک کی سورہ کہف میں ان کا واقعہ موجود ہے. آخری سوال ہے. حکمت کے حوالے سے مشہور ہیں؟ نہیں. لقمان کا واقعہ تو نہیں ہے سورہ کہف میں. 8 سوال پورے ہو گئے. اب آپ نے سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے نام لینا ہے. اصحاب کہف. نہیں, میں تو ایک شخصیت پوچھوں گا نا. اصحاب کہف تو 7 تھے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. بہرحال آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ کو ایک ہی موقع ملتا ہے نام دینے کا. آج واقعی شخصیت مشکل تھی. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے دنیا کے دونوں کونوں کا سفر بھی کیا اور ان کے پھر یاجوج ماجوج سے ملاقات بھی ہوئی. تو بہرحال میرپور خاص والے کوئی نمبر نہیں لے سکے. منڈی یزمان والوں کی باری ہے. 4 آپشن دکھائیے جناب. شے. ٹھیک ہے. کیا اس شے کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے؟ نہیں. یوں تو ہر چیز کا تعلق مکے اور مدینے سے ہے, لیکن وہ شے اس طرح مشہور نہیں ہے مکے مدینے کی, مکے کی. بارہ سیکنڈ رہ گئے. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, سب کچھ انہی کا ہے, لیکن جس کو خاص ان سے نسبت والی بات کہیں تو ویسا نہیں ہے. یہ بھی کوئی کرشمہ ہی نہیں پہنچائے گا. آج مجلس نے بڑی چھانٹ چھانٹ کے چیزیں رہے ہیں. کچھ تو سوال کریں. کیا وہ کوئی جانور وغیرہ ہے؟ نہیں, جانور نہیں. سہارا مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے, سہارا مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے. جی جلدی کریں. کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق ہے؟ نہیں.
4 سوال ہو گئے ہیں. ابھی تک تلاش جاری ہے کہ وہ کیا چیز ہے. بڑی مشہور چیز ہے اور ہم سب نے اس کا نام سنا ہوگا. کیا وہ کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں، وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق بنتا ہے. لیکن ذرا تسلی کے ساتھ جب سوال کیجیے گا. 6 سوال ہو گئے ہیں. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا کی تھی؟ نہیں، آپ عصائے موسیٰ کی طرف گئے تھے مگر یہ وہ نہیں ہے. 7 سوال ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. یہ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی چیز ہے. جواب دے دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے. اگر ایک سوال کر بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس 8واں سوال ہے، پھر 1 نمبر ملے گا. من و سلوہ. جناب من و سلوہ جواب درست دے دیا ہے. آسمان سے یہ کھانا نازل ہوا تھا. بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا تھا اور پھر یہ کھانا نازل ہوا. نواب شاہ والوں کی اب باری ہے اور نواب شاہ کے اسلامی بھائی پسند کریں 4 میں سے کیا جانے اور پہچانے. کتاب. ٹھیک ہے. کیا وہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے؟ مروجہ درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی. کیا وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں، فقہ کی کتاب نہیں ہے. کیا وہ حدیث کی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب نہیں ہے. مطلب خاص حدیث کی کتاب نہیں ہے. حدیث تو بہت ساری کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن جو خاص کتاب حدیث کی وجہ سے مشہور شرح بھی نہیں مطلب نہیں، وہ حدیث کی شرح کتاب نہیں ہے. 3 سوال ہوگا. کیا وہ امیر اہل سنت کی تصنیف ہے؟ جی ہاں، امیر اہل سنت کی تصنیف. 4. کیا اس کا تعلق فیضان سنت کی جلد تیسری جلد سے؟ ابھی فیضان سنت کی تیسری جلد کا وہ پارٹ ہے کہ نہیں؟ مجلس والے بتائیں مجھے. دوسری والی نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 5 یا 6؟ 5. کیا اس کا تعلق جلد 2 سے؟ درود شریف پڑھیں. ہمارے اسلام میں تھوڑی دیر میں اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा के कदमों में मोहब्बत दे दे मुस्तफा के जी। ये माशाल्लाह, ये आपका जो इससे पहले वाला सवाल था, ये पार्ट 3 का हिस्सा है। फैज़ान सुन्नत पार्ट 3 का हिस्सा है। 5 सवाल हो गए, छठा सवाल अब आपका नहीं मानेंगे। 5 ही हुए थे। हाँ, 4 हुए थे। अब 5वां हुआ था ये, जो अब मैंने मना किया था उसको मैंने हाँ कह रहा हूँ ना, तो 5 ही कहे हमने। छठा अब हम आपसे नहीं, आपकी मर्जी, आप सवाल जो भी करना चाहें। फैज़ान सुन्नत जिल्द 3 का ये हिस्सा है किताब। क्या वो गुफ्तगू के आदाब के मुतालिक है किताब? जी हाँ, जी हाँ। गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। जनाब 6 सवाल पर जवाब दुरुस्त देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं नवाब शाह वाले इस मुकाबले में कुछ आगे बढ़ते हुए। लेकिन अभी मुकाबला बाकी है, 2 सेगमेंट बाकी हैं, मगर वक्त हुआ है कुछ नातख्वानी करेंगे, अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मुकाबले को इख्तिताम पे पहुंचाएंगे। आइए तीनों टीमों के स्लैम पे आगे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, ये किताब लेने से ताल्लुक रखती है और आजकल तो मकतबतुल मदीना ने इस किताब को डिस्काउंट पे भी लगाया हुआ है। 18% डिस्काउंट है। ज़हनी आजमाइश जब तक चलता रहेगा आप ये किताब 18% डिस्काउंट पर मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं। जी कुछ करवाना चाह रहे आते भाई? ये मकतबतुल मदीना से 300 रुपए में तलब की जा सकती है और 18% डिस्काउंट हो जाएगा तो और कम मिलेगी। तो हर घर की जरूरत है कि फजूल बातों के क्या क्या नुकसानात हैं। और मेरा ख्याल है मकतबतुल मदीना जो ये किताबें 3-4 किताबें बता रहे थे डिस्काउंट वाली हैं, जी जी, तो इन सब पर फिर इनके नाम भी कुरानदाजी में डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो 6 किताबें हैं, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब है, सीरतुल अंबिया है, गुफ्तगू के आदाब, कंजुल ईमान, मदनी पंसूरा, बहार शरीयत, मुकम्मल सेट पर 18% डिस्काउंट है। और जो इंशाल्लाह इसको खरीदेंगे तो जो है वो उनका नाम भी मकतबतुल मदीना की तरफ से जो इनाम दिया जाएगा उसकी इंशाल्लाह कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें अब इंशाल्लाह फिक्र मदीना करेंगे, अपने नेक अमाल का जायजा लेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम आज 28 दिसंबर के अमाल का जायजा लेंगे। नेक अमल नंबर 1, अच्छी नियतें की, 2 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, 3 हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, 4 रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, 5 हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह, फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, 6 तफसीर सिरातुल जिनान से कम से कम 2 सफ़ात पढ़ी या सुनी, 7 शजरे के औरात पढ़े, 8 कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, 9 आँखों को गुनाहों से बचाया, 10 कानों को गुनाहों से बचाया, 11 फजूल नजरी से बचे, 12 मकतबतुल मदीना की किताब या रिसाला पढ़ा, 13 अजान व इकामत का जवाब दिया, 14 गुस्से का इलाज किया, 15 अपना जायज़ा लिया, 16 अपने निगरान की इताअत की, 17 आप और जी से गुफ्तगू की, 18 मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़े या पढ़ाया, 19 इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 20 2 घंटे दीनी कामों को दिए, 21 फजर के लिए जगाया, 22 दूसरों के घरों में झांकने से बचे, 23 घर दर्स हुआ, 24 मस्जिद दर्स दिया या सुना, 25 सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, 26 जुल्फ़े रखने की सुन्नत पे अमल किया, 27 एक मुश्त दाढ़ी रखी, 28 गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, 29 सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, 30 मुसलमानों को सलाम किया, 31 कुछ न कुछ सुन्नतों पे अमल किया, 32 ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, 33 तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, 34 अव्वाबिन या इशराक चाश्त पढ़ी, 35 असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 36 12 दीनी कामों से किसी एक की तरगीब दिलाई, 37 दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की, 38 झूठ गीबत चुगली से बचे, 39 कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, 40 ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, 41 वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, 42 आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिसकी तस्दीक दिल ना करे, 43 सफाई और सलीके का ख्याल रखा, 44 मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, 45 तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, 46 कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, 47 चौक दर्स दिया या सुना, 48 वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया,
49 इसराफ से बचे, 50 ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, 51 तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, 52 ज़बान को गुनाहों से बचाया, 53 फजूल बातों से बचे, 54 मजाक मस्करी तंज दिलादारी और कहा लगाने से बचे, 55 इमामा शरीफ बांधा, 56 माँ बाप का अदब किया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब एक नेक अमल पर हमारे रुकन शूरा ने हमारी तरबियत फरमाई है। क्या तरबियत फरमाई है, आइए देखते हैं। वक्त हुआ चाहता है नेक अमल की तरगीब का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें गुनाहों से बचने और नेकी और तक़वा इख्तियार करने का एक बेहतरीन निसाब अता फरमाया, जिसे हम नेक अमाल कहते हैं। और आज हम जिस नेक अमल की तरगीब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो है नेक अमल नंबर 10। क्या आज आपने कानों को गुनाहों यानी गीबत, गाने बाजों, बुरी और गंदी बातों, मोबाइल की म्यूजिकल ट्यून, कॉलर ट्यून वगैरह वगैरह सुनने से बचाया? यूं तो इंसान का गुनाह से बचना यह हर तरह से लाजिम है और वजूद के हर उज़्व का गुनाह से बचाना अंडरस्टूड है, ये उसी का एक हिस्सा है। अपने कानों को गीबतों से, बहतान से, झूठ से, गाने बाजों से, बुरी बातों से और भी वो उमूर के जो अल्लाह और रसूल को नापसंद हैं उसे कानों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इसी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। ये वो बुरी आदत हैं कि जो जहन्नम में ले जाने वाले काम तो हैं ही, मगर मुआशरती तौर पर भी दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं, लायक तहसीन नहीं, लायक तकलीद नहीं। और जो इन उमूर में मुब्तला होते हैं वो यकीनन अच्छे लोग नहीं। फौश कलामी, बुरी बातें सुनना, गंदी बातें सुनना, गाने बाजे सुनना, ये सब चीज़ें हरगिज़ पसंदीदा नहीं हैं। तो अपने आप को नेक आमाल की तरफ राग़िब कीजिए। नेकी और तक़वा के हुसूल की तरफ राग़िब करना ये हम सब की तरजीही ज़िम्मेदारी हो, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में सुरखरू होना है, कामयाब होना है। तो अपने वजूद के हर उज़्व को, हर बाल को उसकी नाफरमानी से बचाना है। तो कान को भी नाफरमानी से बचाने के लिए इन उमूर से बचते रहिए। तो जिन जिन की नीयत बनती हो वो कह दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कानों को गुनाहों से बचाना है, इन कानों से इंशाअल्लाह तिलावत सुननी है, मेरे आका की नातें सुननी हैं, अच्छी बातें सुननी हैं। आइए इन कानों में नबी पाक की मोहब्बत का रस घोलते हैं और मिलकर नात शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीइना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्मत मेरी चमकाई किस्मत
میری چمچائیے چمچائیے آقا میرے آقا قسمت میری چمچائیے چمچائیے قسمت
सरापा नजर आए और कभी ऐसा भी मेरे जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए किस्मत भी चमकेगी इंशाअल्लाह और ज़रूर मदीने का बुलावा भी आएगा। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी है। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए, हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ भी कीजिएगा। इस वक्त बैरून ममालिक से काफ़ी जो है अपना परेशान कुल मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पे -45 और -50 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर है। बाकायदा हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, मसाजिद में जाने में तकलीफ़ है। इतलात के मुताबिक गाड़ियों में ही हमारे जो हैं वो बेचारे इंतकाल कर रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा उनके लिए भी। हज़ारों करोड़ों नाजरीन देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है, दुआ भी करें, अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। यकीनन दुनिया के जो सर्द ममालिक हैं वहाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अल्लाह पाक से हम दुआ आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमें सर्दी की सख्तियों से भी महफूज फरमाए, गर्मी की सख्तियों से भी महफूज फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। आइए नाज़रीन, सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं और मुकाबले को अब इख्तिताम की तरफ पहुँचाते हैं। तीनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर तशरीफ रखें। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब पहले स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें ताकि फिर हम आखिरी दो सेगमेंट्स कर लें। जनाब 20 नंबर हैं मंडी यजमान, 21 नंबर हैं नवाबशाह, 18 नंबर हैं मीरपुर खास वालों के। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। सेगमेंट का नाम है सबसे पहले। तीनों टीमों से दो दो सवाल होंगे। पहला सवाल मीरपुर खास वालों से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज्जतुल वदा के खुतबे में सबसे पहले क्या इरशाद फरमाया? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अपने आबाओं और अम्माओं के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें माओं और अपने आबाओं से हुस्न सलूक का हुक्म देता है। हुज्जतुल विदा के खुतबे में सबसे पहला इरशाद ये था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले क्या काम किया करते थे? हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। सबसे पहले मिसवाक किया करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है नवाबशाह वालों से, सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
सबसे पहले जन्नत में मुहाजिरीन फुकरा यानी गरीब मुहाजिरीन जन्नत में जाएंगे। मुहाजिरीन फुकरा यानी गरीब मुहाजिरीन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है मीरपुर खास वालों से, सबसे पहले छींक किसको आई? सबसे पहले छींक हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले छींक आई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले बुत परस्ती किस कौम ने की? मंडी यजमान वालों से सवाल है। सबसे पहले बुत परस्ती कौम नूह ने की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले खुतबे में लफ्ज अम्मा बाद किसने इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले खुतबे में लफ्ज अम्मा बादु हजरत दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, तीनों टीमों ने अपने सवालात के जवाब दिए। और अब सवाल के जवाब देना है आपने। अच्छा, क्योंकि हमने भी कुछ आपसे भी पूछना है कि सबसे पहले जो आप ये सेगमेंट लेके आए तो ये मशवरा किसका था कि सबसे पहले सेगमेंट आए? हाँ, असल में ये हमारे सेगमेंट से के लिए मशवरे होते हैं मजलिस में, तो गालिबन हमारे 2-3 इस्लाम पे मशवरे दे रहे थे। उसमें जब ये सेगमेंट आया, हमारे इमरान भाई लेकर आए थे जो हमारी मजलिस के माशाल्लाह निगरान है, और उनके साथ और भी इस्लाम में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये मशवरा आया कि इस तरह का सेगमेंट होना चाहिए। गालिबन सीजन 11 में भी इस तरह का कुछ सेगमेंट हुआ था, तो फिर हमने इसको ओके किया कि वाकई इससे नई मालूमात मिलेंगी। और सबसे पहले, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात ये बात करते हैं यार ये चीज़ फलां ने ईजाद की, ये चीज़ फलां के जरिए शुरू हुई, तो हमें पता तो चले कि हमारे नबियों, हमारे सहाबा, हमारे औलिया के जरिए क्या क्या शुरू हुआ और किस तरह शुरू हुआ, तो हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। चलो, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को ये भी बता दें कि जब मदनी चैनल नहीं था माशाल्लाह, उस वक्त भी आपके बयानात का सिलसिला जारी व सारी था, और जब मदनी चैनल आ गया, आप मदीने पाक में थे, आपको इत्तला मिली कि मदनी चैनल माशाल्लाह लॉन्च हो चुका है। मैं मक्का पाक में था। मक्का पाक में थे माशाल्लाह, तो सफर हरमैन पे थे। तो माशाल्लाह जब आप कराची तशरीफ लाए और आपका सबसे पहला बयान हुआ, और वैसे तो ऑडियंस के सामने बयान करने का आपको रहा है, और आप कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम जब आए तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, और मतलब क्या आपके साथ इसी तरह सामने ऑडियंस थी? देखिए, ये दोबारा दूसरा सवाल हो गया ना, एक सवाल हो गया आज का, तो ये सवाल का जवाब अगले सिलसिले में। नहीं, वो तो सेगमेंट के हवाले से वैसे ही पूछा था। ऐसे ही पूछा था जी जी, उसके नंबर नहीं है ना ज़ैनी। ये मदनी चैनल वो कैफियत बयान कीजिएगा जो मतलब आपने पहली दफा कैमरे के सामने, तो ऑडियंस नहीं थी, कैमरा आपके सामने था। मदनी चैनल पर हमारा ऑडिशन हुआ था बाकायदा। निगरान शूरा ने हमें, जब मदनी चैनल आ गया था तो हमें बुलाया था। हम 3 मुबल्लिग थे उस वक्त, मुझे याद है। मैं था, हमारे असद मदनी भाई थे जो मदनी चैनल के निगरान थे, और कारी हनीफ साहब थे। तो हमें एक छोटा सा स्टूडियो था, अब तो वो फैज़ान अत्तार स्टूडियो बहुत छोटा सा है, वहाँ हम गए तो कैमरा लगा हुआ था, और निगरान शुरा ने एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया कि भाई आपने ये बयान करना है कैमरे के सामने। अच्छा, आज तक जितने बयान किए थे अवाम के सामने किए थे, कभी कैमरे के सामने कुछ किया नहीं था। तो कैमरा सामने था, उसके पीछे असद भाई भी खड़े थे और शायद हनीफ भाई भी खड़े थे। जैसे ही मैंने बयान किया, वो मेरा ख्याल फैज़ान साहबा था या फैज़ान औलिया का कुछ मवाद था ना, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कैमरे को देखा, पीछे वो खड़े नजर आए, तो वो मुस्कुराने लगे मुझे देखकर, तो मुझे भी हंसी आ गई। तो मैंने कहा ये इस तरह मुझसे बयान नहीं होगा, पहले इन सबको बाहर निकालें। फिर सबको बाहर निकाला, फिर अकेले कैमरामैन के सामने मैंने वो रिकॉर्ड जो भी करना था किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा ने उसको अप्रूव किया, और मेरा ख्याल है शुरू में मैंने कुछ सिलसिले फैज़ान साहबा के नाम से किए, फिर फैज़ान औलिया मुझे सिलसिला मिला, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मदनी चैनल पर सिलसिलों का आगाज़ हुआ। तो ये वाकई एक नया एक्सपीरियंस था, सबसे पहला एक्सपीरियंस था कभी कैमरे के सामने, क्योंकि हमने तो जब तक बयान किया लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अभी भी आप देखें ना सुभान अल्लाह कहते हैं, जरा मिलके कहिए, क्योंकि जब अकेले स्टूडियो में बयान करे तो कैमरा तो जवाब नहीं देता ना, तो कैमरे के सामने बयान करना कुछ और है। तो बहरहाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई और ये मामला आगे बढ़ गया। तो अल्लाह पाक इखलास भी नसीब फरमाए और इन तमाम चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। अब सेगमेंट मुकम्मल हुआ। सल्लु अलल हबीब। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 24 नंबर है मंडी यजमान, 25 नंबर है नवाबशाह वालों के, और 22 नंबर पर है मीरपुर खास। तीनों टीमें बहुत करीब हैं, किधर भी मुकाबला जा सकता है। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले।
मीरपुर खास वाले नवाबशाह चले जाएं, नवाबशाह वाले मंडी यजमान आ जाएं, मंडी यजमान वाले मीरपुर खास चले जाएं, बगैर टिकट के सारा सफर कर लें जल्दी जल्दी। और इसमें जो है वो इसकी वजह ये होती है कि कोई किसी से मशवरा ना करे, सब ने अकेले जवाब देना है। 5 सवाल हैं, या तो सही कहना है या गलत कहना है। जनाब इधर वाले कहां गए भाई? आ जाओ, घूम फिर के अपनी टीम के पास ही चले जाना। चलो अच्छा, अब बारी है मीरपुर खास वालों की। सिरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। दैनी आजमाइश सीजन 1 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर हुआ था। सही। दैनी आजमाइश सीजन 2 जमजम नगर हैदराबाद ने नहीं जीता था। गलत। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मीरपुर खास वालों ने हिम्मत छोड़ी नहीं है, मुकाबला अब भी आगे आगे आ सकते हैं। मंडी यजमान के मोहम्मद राहील भाई, चेहरा धोना वुजू के फराइज में शामिल है। सही। सूरह रहमान को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। गलत। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। सही। वसाइल बख्शिश इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान नहीं है। सही। हुरूफ मुस्तालिया को बारीक पढ़ा जाता है। सही। आखिर में गलती कर दी है, हुरूफ मुस्तालिया को पुर पढ़ा जाता है। 4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी है नवाबशाह की। तनवीर अली भाई, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस नियत के मौजू पर है। सही। लफ्ज कुरान के 4 हुरूफ हैं। जल्दी करें। सही। सूरह फातिहा कुरान पाक के 30वें पारे में नहीं है। सही। इस्मत सुरमा लगाना सुन्नत है। इस्मत सुरमा लगाना सुन्नत है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। याद रहे, एक बार सवाल किया जाएगा, दोबारा नहीं किया जाएगा। अब किसी को सवाल रिपीट नहीं किया जाएगा, गौर से सुने और जवाब दें। मुश्ताक अहमद अत्तारी भाई, मछली के पेट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक रहे थे। गलत। किश्ती नूह जबल नूर पर आकर नहीं रुकी थी। गलत। कसीदा बुर्दा इमाम बुसैरी के उस्ताद साहब ने लिखा था। गलत। मिसवाक करने से कुव्वत हाफजा बढ़ती है। सही। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। जनाब नहीं, गलत। सही कह दें या गलत कह दें? गलत कह रहे हैं, आखिरी वाले को फिर गलत कर रहे हैं, हालांकि सही कहा था। जे जनाब गलत कर दें उसको, और फिर इनकी 2 गलतियां हो गई हैं। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है और ये मीरपुर खास के हैं। अब बारी है हमारे राना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर साहब की, यजमान मंडी। जियाउद्दीन मदनी का मजार मुबारक सियालकोट में है। सही। जफरुद्दीन बिहारी आला हजरत के खलीफा नहीं हैं। गलत। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। किताब हयात आला हजरत की तसनीफ है। सही। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला का मजार पाक पतन में नहीं है। सही। गालिबन 2 गलतियां हुई हैं जनाब, 2 गलतियां कर गए हैं मंडी यजमान वाले। अब बारी है नवाबशाह वालों की। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। मुस्लिम बिन हुज्जाज इमाम बुखारी का नाम है। सही। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। गलत। इमाम शरीफ के शिमले की कम से कम मिकदार 3 उंगलियों के बराबर है। गलत। जनाब एक गलती गालिबन आपने की है। हाँ, एक गलती क्या की है कि मुस्लिम बिन हज्जाज इमाम बुखारी का नाम नहीं है। अच्छा जनाब, अब आखिरी इस्लामी भाई हैं, जरा मैं देख लूं। नवाबशाह वाले 4 नंबर से आगे हैं, मंडी यजमान और मीरपुर खास करीब करीब हैं, लेकिन अब भी मुकाबला पलट सकता है। अब बारी है मीरपुर खास वाले। कहां पहुंचे हुए भाई? यहाँ पहुंचे हुए हैं। चले जनाब, अब मीरपुर खास के इस्लामी भाई हैं, खड़े हैं। ये नवाबशाह कंफ्यूज ना हो जाए हमारी मजलिस, ये मीरपुर खास वाले नंबर हैं। सलाम में 4 हुरूफ हैं। सही। बाद मगरिब 6 रकते मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा हजरत फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। गलत। मुस्तअमल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अभी मुकाबला रोक दिया जाए तो मीरपुर खास वाले आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके 35 नंबर हो गए हैं, लेकिन अभी 2 इस्लामी भाई बाकी भी तो हैं। अब बारी है मंडी यजमान वाले। कहां हैं भाई? यहां पहुंचे हुए। चले जनाब, सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को नहीं कहा जाता। सही। मांग सर के बीच में निकाली जाए कि सुन्नत है। सही। तफसीर खजान और इरफान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तहरीर फरमाई है। जल्दी करें। सही। जिन्नात को मिट्टी से पैदा किया गया है। गलत। हजरत उम्मे साद ने इसाले सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था। गलत। उन्होंने तो नहीं खुदवाया था, सही था उनके बेटे ने खुदवाया था। एक गलती हो गई है जनाब। अब बारी है नवाबशाह वालों की। नवाबशाह वाले भाई कहां हैं? यहां पर मौजूद हैं।
सैयद शुहदा सैयदुना हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। सबसे औला आला हमारा नबी आला हजरत का मशहूर जमाना कलाम नहीं है। गलत। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। सही। जनाब इन्होंने पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जवाब शाह वाले मुकाबला जीत गए हैं। तीनों टीमों के इस्लाम में आगे आ जाएं, मुलाकात करें एक दूसरे से। 2 टीमें आज हमसे जुदा होंगी नाजरीन। बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं ये तलबा, बड़ी तैयारी करके आते हैं, मगर जाहिर है इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। किसी एक ने आगे जाना होता है, कोई एक हमें छोड़ के चला जाता है। आज नवाबशाह के इस्लामी भाई आगे चले गए, मीरपुर खास और मंडी यजमान वाले हमसे जुदा होंगे। इनके लिए तहाइफ भी हम लाए हैं, इनको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, इंशाल्लाह इनको तहाइफ भी देंगे। आइए, कुछ यहाँ माहौल गमज़दा सा हो गया है, हमें जरा कुरानदाजी कीजिए। जो सवाल किया गया था उसका जवाब और कुरानदाजी। रोजाना एक सवाल किया जाता है जिसका SMS के जरिए जवाब देना होता है। तो आज जो सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी किस चीज से बनी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी किस चीज से बनी हुई थी? तो दुरुस्त जवाब है ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी की बनाई गई थी। और अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान किताब जो है उसके अंदर ये जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त नाम जवाब दिए हैं उनमें से चंद मुंतखब नाम ये हैं: हुज़ैफा कराची, बिनते शराफत लाहौर, मोहम्मद हाशिम अली खान अत्तारी, सदाकत अली अत्तारी कोट सुल्तान, मोहम्मद शहबाज हामिद मुल्तान शरीफ, मोहम्मद अहमद अत्तारी साहिवाल, बिनते मुश्ताक अहमद बिहाड़ी, अब्दुल्ला अत्तारी खानेवाल, हमशीरा आसिफ अब्बास अत्तारिया सरगोदा, मोहम्मद तैयब अत्तारी बिन रियाज अहमद दुनियापुर, गुलाम अब्बास अत्तारी आरिफ वाला, रब नवाज कादरी डूंगा बुंगा। आज जिनके लिए जो है वो नाम निकला है वो हैं हमारे रब नवाज भाई। रब नवाज इनका नाम निकला है, तो ये उसी नंबर पर अपना एड्रेस या राब्ता करें, इंशाल्लाह इन तक इनका तोहफा पहुंचाया जाएगा। आज बेस्ट हमारे परफॉर्मर हैं मोहम्मद रजा नवाबशाह के। माशाल्लाह, वैसे तो पूरी टीम नवाबशाह को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी थी। नाज़रीन, एक सवाल हम आपसे करते हैं जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम से भी देना है। याद रहे कि अब 3 दिन की छुट्टी है, ज़हनी आजमाइश नहीं होगा। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, फिर इतवार को हाजिर होंगे एक नया मुकाबला लेकर। सवाल यह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आदमी की खूबसूरती क्या है? इसका जवाब गुफ्तगू की आदाब किताब से आपको मिल जाएगा। आपने अगला सिलसिला शुरू होने से पहले हमें जवाब देना है। क्विज एप्लीकेशन से एक सवाल किया गया था, आइए उसकी कुरानदाजी देखते हैं। 5 खुशनसीबों के आईडीज। जनाब, ये 5 आईडीज अपने पास सेव कर लें। अगर आपका नाम, आपकी आईडी निकल आई है तो क्विज एप्लीकेशन, जी क्विज एप्लीकेशन के ये नाम कहां भेजे जाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जरा स्क्रीन पर दिखाएं वो नंबर जहां पर आपने मैसेज करना है। जी अभी दिखाइए हमें जरा, कहां हमने मैसेज करना है क्विज एप्लीकेशन की। जी ये नंबर भी, ये स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इस नंबर पर जब भी आपकी आईडी निकले, जो पहले नंबर पर आईडी आती है वो पहले नंबर पर, यानी सबसे पहले जवाब आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। लेकिन 5 को इंशाल्लाह इनाम भेजेंगे। दोनों टीमों को अब तहाइफ पेश करते हैं इंशाल्लाह। जी नवाबशाह वाला, ये मीरपुर खास वाले, चले जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जल्दी मदीना पाक की हाजिरी अता फरमाए। मंडी यजमान वाले भी आ जाए भाई, आगे आ जाए माशाल्लाह। चले वहां जरा माहौल थोड़ा सा गमगीन है। चले बापू यहाँ रख दे तीनों के, इंशाल्लाह। चले जनाब, आपको बताते हैं आने वाली इतवार मुकाबला किसके दरमियान है। जबरदस्त सेट पर जबरदस्त मुकाबला, हाजिर जवाबी का एक इम्तिहान, किसके लिए है जीत का मैदान। चुनाचे 1 जनवरी 2023 को चकवाल और ओकाड़ा की टीमों के दरमियान होने जा रहा है ज़हनी आजमाइश सीजन 14 का मुकाबला। किस लम्हे कौन सी टीम ले गई जीत का टाइटल, ये सब मनाजिर देखिए सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल पर बराह रास्त। चलिए आप निकालें भाई, बड़ों की कुरानदा, एक पे आप निकालें, एक आप निकालें, जल्दी से एक टोकन निकालें। चले बच्चों में 4 2 3, बल्कि 4 2 8, माफ कीजिएगा, 428 नंबर किसके पास टोकन है वो आ जाएं। और बड़ों में 507 और 428 नंबर हैं, तो आगे स्टेज पर आ जाएं। अब अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور گرد و سرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں بھی بھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار حشر میں عطار سے بخشوائے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے رضا چلے۔ مدنی چینل کی کیا شان ہے، مدنی چینل دیکھتے